ये है वर्तमान समय में अलीराजपुर का जिला, जिसके अंतर्गत भाबरा, कठीवाड़ा, सोंडवा, सोरवा, उमराली, छकतला जैसे बहुत सारे गांव आते हैं। और ये ताड़ के पेड़, लंबे लंबे ताड़ के पेड़, जिन्हें आदिवासी अपनी एक बहुत बड़ी संपदा मानते हैं, प्रातः जल्दी से इतने लंबे पेड़ पर चढ़कर बड़ी तरकीब से, बड़े यत्न से, बड़े कलात्मक तरीके से वे ऊपर पहुंचते हैं और अपनी मटकी टांग कर ताड़ी एकत्रित करते हैं। ताड़ी आदिवासियों का मुख्य पेय पदार्थ है। ये प्रातः नीरा कहलाता है और ये बड़ा पौष्टिक होता है, किंतु यदि धूप में इसे रखा जाए तो यह धीरे धीरे मादक बनना शुरू होता है और फिर यह नशा देता है। ताड़ी का प्रचलन बहुत अधिक होता है आदिवासी समाज में। फिर वो पर्व हो, त्योहार हो, कोई गमी का अवसर हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, बिना ताड़ी के वो पूर्ण नहीं होता। ताड़ के लंबे लंबे पेड़ इस क्षेत्र की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, इन पेड़ों पर चढ़ना और उतरना बड़ा लोमहर्षक होता है। केवल जो व्यक्ति अभ्यास करता है वही ऊपर तक पहुंच पाता है। एक साथ जब ताड़ों के पेड़ों को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी की हरितिमा आनंदित होकर अपनी बात, अपना आनंद निस्सीम व्योम गगन को सुना रही। ये दृश्य अलीराजपुर के प्राकृतिक सौंदर्य का है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर कठीवाड़ा जैसा नैसर्गिक, यह कहा जाए कि वो झाबुआ जिले का कश्मीर, अलीराजपुर जिले का कश्मीर, जहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, गोंद का व्यवसाय होता है। महुआ के पत्ते, महुआ के फूल यहाँ पर एकत्रित किए जाते हैं। फागुन के महीने के अंदर जब भीनी भीनी बयार बहती है तो यहाँ का दृश्य बहुत ही सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस क्षेत्र का जो भगोरिया होता है वो बांसुरी की मधुर तान, मांदल की थाप, झनकर करती कुंडियां या हाथ के मंजीरे, ये एक लयबद्ध तरीके से बजते हैं। एक तरफ मनोरंजन का केंद्र झूले होते हैं तो दूसरी तरफ सामूहिक नृत्य हुआ करते। बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी युवक युवतियां, बुजुर्ग बच्चे एक साथ प्रातः से देर शाम तक इन भगोरिया पर्व का आनंद उठाते हैं। वस्तुओं की खरीद फरोख्त होती है, पूजन सामग्री एकत्रित होती है, पेय पदार्थ का आनंद लिया जाता है। ये चंद्रशेखर आजाद भाबरा क्षेत्र जो अमर शहीद आजाद की जन्मभूमि है,
उस भगोरी का दृश्य है। आदिवासी भी अपनी गौरव गाथा में आदिवासी समाज के द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करते हैं। ये दृश्य आदिवासियों की मना स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि कैसे अपने अभावों को, अपनी कठिनाइयों को, जीवन के संतरास को वे भूल करके कुछ क्षणों के लिए आनंद अतिरेक से थिरक उठते हैं। जो जैसा है, जिसे जितना आता है, वो मांदल की थाप पर नाच उठता है। प्रश्न ये नहीं है कि उन्हें नृत्य आता है अथवा नहीं, किंतु आनंद अतिरेक में वे नाच उठते। मेलजोल के इस सुंदर अवसर पर कितने ही युवक युवतियां नृत्य के लिए, संगीत के लिए मान मनोवल करती। समूह नृत्य का ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, जहां बंसी वादन के साथ नृत्य हो रहा है। एक दूसरे को खींचकर आग्रह पूर्वक उन्हें नृत्य में शामिल किया जाता है। हर कोई झूमता सा प्रतीत होता है। कुछ सरूर में भी होते हैं, कुछ उत्सव धर्मिता में नाचते हैं, कुछ प्रशिक्षित नर्तक हुआ करते हैं, और ऐसे समय में बाहर से भी बहुत सारे लोग इन सुंदर दृश्यों को देखने के लिए उपस्थित होते हैं। ये गन्ना इसी क्षेत्र की उपज है। बहुत सारे अधिकारी, बहुत से कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। झाबुआ के जिलाध्यक्ष श्री माथुर साहब भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कुछ पुलिस अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। ये सब प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व इस रूप में है कि व्यक्ति भी उतना ही सरल तरल है। अपना देहभान खोकर वो नृत्य करता है। कौन उसे देख रहा है, कौन बाहर से आए हैं, इस तरफ से वे उदासीन रहते हैं और केवल आनंद ही उनका मूल उद्देश्य हुआ करता है। आज जबकि भगोरिया में बहुत सारे विजातीय तत्व आ गए हैं, नृत्य भी प्रायोजित होते हैं, पर ये 30-35 साल पुरानी फिल्म वो दृश्य को स्पष्ट कर रही है, जहां पर आदिवासियों का मूल श्रृंगार कैसा था। कलेक्टर माथुर और उनके आला अधिकारी इसी सुंदर दृश्य को अलीराजपुर क्षेत्र में आकर के देख रहे हैं। ये जो मालाएं सी दिखाई देती है, वे शक्कर की मिठाइयां हैं। सवर्ण समाज के लिए ये किसी विस्मय, कोई जिज्ञासा से कम नहीं कि किस तरह से ड्रेस कोड के साथ में ये आदिवासी निकल रहे हैं। पहले बच्चे, फिर जवान, फिर महिलाएं एक साथ दौड़ पड़ते हैं, जहां पर एक विशाल प्रांगण के अंदर झूले, चक्री और हाट बाजार के बीच में उनके स्वजन नृत्य कर रहे हैं। युवतियां बड़ी ही आकर्षण के साथ में इस आनंद में खोई हुई हैं।
महिलाओं में भी ड्रेस कोड है। ये गहरे भूरे रंग की साड़ियाँ, नीले रंग की साड़ियाँ, गुलाबी रंग की साड़ियाँ, ये लाल और पीले रंग की साड़ियाँ, केसरिया बाना, ये आदिवासियों का प्रिय परिधान रहा है, जो आजकल देखने में दुर्लभ सा प्रतीत होता है। ये मूल संस्कृति आदिवासियों की, जहां किसी बनावट, किसी सजावट की दरकार नहीं। एक स्वाभाविक सामान्य जीवन, सरल जीवन, सहज जीवन, घूंघट की आड़ से भी निहारने का कुछ अलग ही आनंद। युवतियों की निगाह कहाँ हमारे परिचित स्वजन किसी पड़ोसी गांव से, किसी सुदूर क्षेत्र से आए हैं, मिलना है उनसे। ठिठोली, भगोरिया नृत्य, बाहों में बाहें डालकर युवतियां नाच रही हैं, गले में सुंदर आभूषण हैं। ये नेकलेस है आदिवासियों का। पुरुष समाज भी एक साथ बांसुरी लेकर एक धुन के साथ, एक लय के साथ पैरों को सुंदर तरीके से संचालित करते हुए आमने सामने जैसे कोई प्रतिस्पर्धा हो नृत्य कर रहे हैं। और बहुसंख्यक उनके मित्र, परिजन, पुरजन एकत्रित होकर इसका आनंद ले रहे। छोटे ढोल भी हैं तो बड़े मांदल भी हैं, कुंडी भी है, और ये सब सुर, लय, ताल के साथ में नृत्य होता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े कलाकार हैं ये। घंटों इन वाद्य यंत्रों पर थिरकना और अपनी सारी परेशानियों को भूल जाना। पुलिस विभाग के बहुत सारे अधिकारी भी यहां उपस्थित होते हैं। मध्य प्रदेश के आईजी, डीआईजी समय समय पर अवलोकन के लिए आते हैं। पुलिस महकमा सुरक्षा के लिए भी सन्नद्ध रहता है। प्रशासन भी अपनी व्यवस्था चाक चौबंद रखता है। प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में दूर शहरों के लोग यहाँ आते हैं। देश विदेश के पत्रकार आते हैं और इस सुंदर आयोजन को अपने कैमरे में कैद करते रहते हैं। जो आदिवासी इतना मेहनत कश होता है कि प्रचंड गर्मी में भी वो खेती का काम करता है, मूसलाधार वर्षा में भी काम करता है, ठिठुरती ठंड में भी काम करता है, और इस बंजर बेजान जमीन से अपनी उपज भी ले लेता है, उसे औने पौने दामों में बेच देता है, और उसके बाद जब ये अवसर आता है भगोरिया का तो यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। कलेक्टर माथुर साहब और साथ में एसएन मालवीय जी और कतिपय अन्य अधिकारी रेस्ट हाउस में
आदिवासी समाज के इस नृत्य को बहुत ही एकाग्रता से देख रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। ये भगोरिया झाबुआ अलीराजपुर जब संयुक्त था 2008 के पहले, उस समय का दृश्य प्रस्तुत करता है। जब कुछ प्रमुख भगोरिया पर्व वालपुर जैसे स्थान पर होते थे, उमराली में होते थे, जहां आदिवासी समाज को समृद्ध सा भी दिखाई देता है। उनका सुंदर पहनावा, सुंदर आभूषण, उनके पास वाद्य यंत्र, पहनने को अच्छी अच्छी पगड़ियां, सफेद, लाल। आप तक जो मैं संदेश पहुंचा रहा हूं, डॉक्टर के त्रिवेदी, पूर्व प्राचार्य उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।